चलिए आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 26 है। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, सो डेट द फ्लोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का वर्टिसेस, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर ज्योमेट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लेते कि स्क्वायर है, स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, डायगोनल्स भी इक्वल होता है। तो देखिए हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा पहले यहां पर हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है ना। तो चलिए ए बी सी डी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये मैं बात करता हूं, ठीक है। देखिएगा ये ऑल साइड्स इक्वल होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू डी ए। देखिए ए से गए थे ए पे आ गए, यही है ना। चलिए तो कहने का मतलब जब साइड इक्वल है, ठीक है, तो अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे ताकि स्क्वायर रूट से बच सके। चलिए कहां पर स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। सी ए स्क्वायर डी ए का स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए यानी कि ऐसा करने से हमको फायदा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लेंथ अगर इक्वल होता है उसको स्क्वायर भी इक्वल होगा। लेंथ अगर इक्वल होता है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। अब मजे की बात करते हैं, ये हम तो साइड से रिलेटेड बात किए थे, ये कैसे रिलेटेड बात किए थे, साइड से रिलेटेड। अब थोड़ा डायगोनल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सुनिएगा, डायगोनल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डायगोनल इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए यहां AC हो जाएगा और BD हो जाएगा, पूरा क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल से इक्वल होता है, तो B का राइट AC इक्वल टू BD। सुनिएगा, तो AC और BD भी इक्वल है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे अगर ऐसे AC निकालते हैं तो स्क्वायर रूट देना पड़ता है, हम चाहते हैं स्क्वायर रूट से बचना, तो यानी कि दोनों बराबर है, तो अगर AC स्क्वायर यानी कि BD स्क्वायर भी कर देंगे तो दोनों बराबर होगा। तो हम इन सब इन सब से दूर रहेंगे, कब, जब स्क्वायर देंगे तब। क्लियर है। तो इन सब से दूरी बनाने के लिए हमको स्क्वायर देना जरूरी है। अब देखिए यहां पर कहां कहां स्क्वायर देना पड़ेगा, तो देखिए दो कंडीशंस होता है, एक कंडीशन साइड का कंडीशंस और दूसरा डायगोनल का कंडीशन होता है, डायगोनल का कंडीशन होता है। तो कहने का मतलब होता है कि हमको साइड का पहले निकालना होगा, इसके बाद डायगोनल निकालना होगा। अब क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे की तरफ, ठीक है। चलिए पहले इसको डिलीट करते हैं। अब यहां पर डिलीट क्या करना है, हम यहीं पर कोऑर्डिनेट का वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर पहला सॉल्यूशन पहला का कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन पहला का कर रहा है। अच्छा ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 2, चलिए हमने 3 2 लिख दिया, 3 2। बी का कोऑर्डिनेट है 0 5, हमने लिख दिया 0 5। सी का कोऑर्डिनेट है -3 2 हमने लिख दिया, और डी का कोऑर्डिनेट है 0 -1, यही है ना। चलिए बहुत अच्छा है। अब देखिए ए बी निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो देखिए ए बी हम क्यों निकालेंगे, ए बी स्क्वायर निकालेंगे। चलिए ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ए बी 3 -0 का स्क्वायर। पहले साइड के बारे में बात कर रहे हैं, सुनिए, पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइड्स के। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइड के। तो सबसे, ताकि स्टूडेंट को क्लैरिटी है, साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ए बी यानी कि ए बी स्क्वायर लिख देते हैं, 3 -0 का स्क्वायर प्लस 2 -5 का स्क्वायर, 2 -5 का स्क्वायर। विजिबल तो है ना, ओके। चलिए यहां पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और यहां पर -3 का स्क्वायर होगा, और यहां पर 9, और यहां पर मजे की बात मैं बता दूं कि अगर निगेटिव पे भी स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यूज देता है। क्लियर है। अब हम यहां पर 9 लिख देंगे, और यहां पर आ चुका है ए बी स्क्वायर इक्वल टू 18। चलिए आ गया है हमारा ए बी। अब हम क्या करते हैं, क्या BC में चलते हैं। चलिए BC
का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी कि 0 - 3 यानी कि 0 - 3 यानी कि प्लस हो जाएगा, चलिए स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 3 जाएगा, ठीक है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, यानी कि पहले इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9, BC स्क्वायर इक्वल टू 18। कहने का मतलब हमारा आ गया BC स्क्वायर भी 18 आ गया। अब देखिए CD में चलते हैं, चलिए CD का स्क्वायर, ठीक है, तो देखिए -3 - 0, तो -3 और 0 नहीं लिखते हैं, चलिए अब देखिए 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9 होगा, और 2 माइनस है, 2 + 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 9 + 9, यानी कि CD स्क्वायर कितना आ चुका है, CD स्क्वायर इक्वल टू 18। पूरा क्लियर है ना। अच्छा अब हम आते हैं DA में, चलिए DA का स्क्वायर, ठीक है, DA का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो देखिए 0 - 3, या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, तो 0 - 3 रखते हैं, चलिए 0 - 3 का स्क्वायर, तो प्लस -1 - 2 -1 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर -3 का स्क्वायर, तो यानी कि DA स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, यानी कि DA स्क्वायर यानी कि 18 आ चुका है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी कि AB स्क्वायर, नाउ AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर इक्वल टू 18 क्या है, ये आ चुका है। साइड के बारे में हम बात कर लिए, साइड के बारे में बात हो चुका है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, डायगोनल के बारे में। तो अब हम बात लिखते हैं डायगोनल, देखिएगा डायगोनल, ठीक है। तो अब डायगोनल के बारे में बात करते हैं, तो इसको एडिट करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखिए यहां पर कहां लिखे, तो ये तो पता चल गया ना, ठीक है। तो यहां पर अब इसको हटाते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, इसको डिलीट करते हैं। चलिए तो डायगोनल के बारे में बात करते हैं। तो डायगोनल क्या है, AC, तो AC स्क्वायर कर देते हैं, देखिएगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर करेंगे ना तो 3 - 3, तो यानी कि 3 - 3 तो +3 हो गया, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 - 2 यानी कि 0 हो गया, 2 - 2 का स्क्वायर, चलिए कैंसिल हो गया, यानी कि 3 का 3 6 होगा ना, तो 6 का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू 36। चलिए ये हमारा डायगोनल आ चुका है। अब देखिए BD, ठीक है, BD निकालते हैं। तो BD का स्क्वायर क्या होगा कि 0 - 0, ओ माय गॉड, तो चलिए 0 का स्क्वायर, और 5 माइनस, तो 5 - तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर BD स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया है, क्योंकि 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। चलिए यहां पर हमने बात किया BD स्क्वायर के बारे में। अब देखिए डायगोनल भी सेम है, तो देखिए डायगोनल में AC स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर इक्वल टू 36, तो यही तो वैल्यू होनी चाहिए। चलिए हमने चला था साइड के बारे में, तो साइड इक्वल है। हमने चला डायगोनल के बारे में, तो डायगोनल भी यहां पर इक्वल आ गया, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे देयरफॉर, यहां पर लिखेंगे क्या, देयरफॉर, ठीक है, A B C D are the vertices of a square।
ठीक है, यही तो हमको दिखाना था, हमने लिख दिया शॉन। पूरा क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम फोटो बना लेंगे। चलिए ए का कोऑर्डिनेट 62 है, चलिए 62, बी का कोऑर्डिनेट 21 है, चलिए 21, और सी का कोऑर्डिनेट है 15 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 56, चलिए 56। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, हमको तो प्रूफ करनी है तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। चलिए हमने तो बता दिया है कि कहां पर स्क्वायर के फॉर्म में ही छोड़ेंगे तो बेहतर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहले साइड्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? साइड्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो ए बी स्क्वायर कर देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, तो चलिए 4 का स्क्वायर किया, 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। क्लियर है? चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ चुका है? 17। चलिए एक साइड तो आ गया, अभी भी साइड बाकी है, अभी 3 साइड्स बाकी है। तो चलिए बी सी, तो बी सी स्क्वायर, चलिए तो 2 में से 1 माइनस होगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 5 माइनस होगा, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 में से 5 जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर है ना? अच्छा 1 होगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, यानी कि बी सी स्क्वायर भी आ चुका है कितना? 70। क्लियर है ना यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं सी डी का। चलिए सी डी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 माइनस 6 यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर सी डी का स्क्वायर यानी कि सी डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर 16, चलिए 16, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1, यानी कि आ चुका है सी डी स्क्वायर इक्वल टू 70, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी ए का, ठीक। चलिए डी ए स्क्वायर, तो डी ए स्क्वायर 5 माइनस 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 6 माइनस 2 का स्क्वायर करना होगा। चलिए यहां पर तो माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 प्लस 16, यानी कि डी ए स्क्वायर इक्वल टू 70। देखिए ए से चले थे, ए पर आ चुके हैं, यानी कि ऑल साइड से 4 साइड से, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड्स, हमने क्या देखा कि सबका 17 है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर कितना है, कितना आया है, ठीक है। तो 17 आया है, तो चलिए हम 17 लिख देते हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यही ना है। तो कहने का मतलब होता है यहां से पता चल गया ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यही ना पता चला। चलिए अभी तो डायगोनल के बारे में बात करते हैं। चलिए अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? डायगोनल के बारे में। चलिए तो डायगोनल से AC है ना, चलिए AC को थोड़ा सा मिला देते हैं, AC है एंड BD है, यही ना। चलिए AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 6 माइनस 1 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 प्लस 9, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 34।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बी डी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए बी डी स्क्वायर यानी कि देखिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, 5 में से 2 जाएगा स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 5 में से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 25, यानी कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 34। यही ना आया, यानी कि यहां पर डायगोनल भी सेम है। तो कहने का मतलब होता है कि अब यहां पर लिख देंगे डायगोनल्स आर सेम। तो यहां पर डायगोनल्स कौन कौन सा है, देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तो यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इक्वल टू 34। तो यहां पर क्या है, ये डायगोनल्स है, लिखेंगे ना डायगोनल्स आर सेम, डायगोनल्स आर सेम, तो डायगोनल्स भी सेम है, यानी कि डायगोनल्स आर सेम यानी कि इक्वल भी लिख सकते हैं। एक डायगोनल्स आर इक्वल है ना, डायगोनल्स आर इक्वल। चलिए तो यानी कि इससे पता चलता है, तो यहां पर लिख देंगे आराम से, यहां पर लिखेंगे क्या, जगह नहीं है, ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं। तो चलिए ए बी सी डी आर द vertices of a स्क्वायर, यही तो दिखाना था। तो चलिए हमने यहां पर सोन लिख दिया, ठीक है। ये इस तरीके से ही सॉल्व होगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब यहां पर पहले पे एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए ए 0 - 2 है, 0 - 2 लिखने में तेजी होना चाहिए, 3 1 C 0 4 D -3 1 हो गया। चलिए यहां पर थोड़ा b को अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सॉल्यूशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ए बी स्क्वायर, तो पहले साइड्स के लिख लेंगे, पहले साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर, तो चलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 0 - 3 का स्क्वायर, अब प्लस -2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, -2 -1 का स्क्वायर। चलिए तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहां भी -3 होगा ना, यहां भी -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ चुका है 18। चलिए अब हम चलते हैं बी सी स्क्वायर, तो चलिए बी सी स्क्वायर में से 3 में से 0 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए यहां पर 1 में से 4 जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, 1 में से 4 माइनस होगा का स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर भी -3 आएगा, यहां पर लिख देते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 + 9, यानी कि बी सी स्क्वायर कितना आ चुका है 18। चलिए 18 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सी डी में, चलिए सी डी का स्क्वायर, तो देखिए 0 - 3 यानी कि 0 माइनस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 - 1 प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहां भी 3 का स्क्वायर होगा यानी कि 9 + 9, ठीक है। अब यहां पर सी डी स्क्वायर, तो देखिए सी डी स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है 9 9 18, चलिए 18, चलिए ये भी आ चुका है। अब हम बात करते हैं डी ए का, चलिए तो डी ए का स्क्वायर -3 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, चलिए 1 माइनस प्लस, यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 1 + 2 3 का स्क्वायर 9,
यानी कि DA स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है 18। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए साइड्स के बारे में चलते हैं। तो अब देखिए क्या है, AB स्क्वायर। नाउ अब AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर। ठीक है, तो सबका वैल्यू कितना आया है 18 ना। देखिए 18 18 18 18 क्लियर है। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं इक्वल टू 18। तो कहने का मतलब यहां लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। हमारा एक तो काम हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल हो गया। अब हम बात करते हैं डायगोनल के बारे में। चलिए डायगोनल यहां पर लिख देते हैं डायगोनल, ताकि पूरा क्लियर हो जाए ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डायगोनल के बारे में। चलिए ए को सी से मिला दिया हमने, बी को डी से मिला दिया। चलिए डायगोनल क्या है, ए सी स्क्वायर। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 का प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर कट गया, 0 हो जाएगा। अच्छा 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। चलिए एक हमारा डायगोनल्स आ चुका है, यही है ना। अब चलिए यहां पर हम बात करते हैं। चलिए अब हमारा आया बी डी, तो बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। अच्छा ये हमने निकाल दिया बी डी स्क्वायर के बारे में, तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं बी डी स्क्वायर, और यहां पर भी लिख देते हैं बी डी स्क्वायर। इतना आ चुका है ना। अब हम चल रहे हैं ए सी स्क्वायर में, तो चलिए ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर 0 अरे दादा चलो 0 -2 -4 का स्क्वायर। चलिए ए सी स्क्वायर, एक चीज मैं बता दूं, ठीक है 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -2 -4 तो -6 होगा। चलिए -6 का स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अच्छा अब क्या देख रहे हैं डायगोनल्स में, देखिए डायगोनल्स में चले थे बी डी स्क्वायर 36 आया, ए सी स्क्वायर 36 आया, यानी कि यहां पर लिख दे रहे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो अब हम यहां लिखने के लिए एप्लीकेबल है डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ये लिखना जरूरी है, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स से इक्वल आ चुका है, इसलिए यानी कि देयरफॉर ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यही हमको दिखाना था। चलिए हमने इसको क्या किया, दिखा दिया, यही ठीक है। इसी तरीके से सॉल्यूशन होगा, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है सो डेट द पॉइंट्स ए -3 2 बी -5 -5 सी 2 -3 एंड डी 4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, ये सब रोम्बस का वर्टिसेस है। चलिए तब फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस, इस रोम्बस का एरिया भी निकाल लिए, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले फोटो बनाते हैं। चलिए हमने फोटो बना दिया, ठीक है, और यहां पर इसका नामकरण किया। ए कितना है -3 2, चलिए -3 2 लिखा, बी -5 -5, चलिए -5 -5, एंड सी 2 -3 लिखा, एंड डी 4 4 लिख दिया। चलिए कोऑर्डिनेट्स पूरा हो गया। अब देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए हमने डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लिया। अब एक चीज देखिए, ऑल साइड्स इक्वल होता है, चलिए हमने ऑल साइड्स इक्वल का सिंबल दे दिया, ठीक है। तो हम ऑल साइड्स इक्वल करेंगे तो स्क्वायर देंगे, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। लेकिन जब एरिया कहता है ना, तो देखिएगा डायगोनल का लेंथ निकालेंगे, वो भी स्क्वायर रूट दे करके, ठीक है, यूनिट्स के रूप में इसका हम लेंथ निकालेंगे। पूरा क्लियर है ना। तो चलिए यहां पर भी हमें डायगोनल का लेंथ निकालना होगा,
AC एंड BD, लेकिन इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो चलिए साइड्स के बारे में पहले बात करते हैं। डायगोनल का साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो सबसे पहले AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर -3 -5, तो देखिए -3 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चलिए, यानी कि -3 5, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, यानी कि हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू 53। चलिए, अभी रोड पे ही है, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू 53 आया। अभी भी बात करते हैं BC स्क्वायर के बारे में। चलिए, BC स्क्वायर इक्वल टू वी कैन राइट -5 -2, तो -5 -2 का स्क्वायर लिख दिया। देखिए -5 -3, तो देखिए माइनस है ना, तो ये प्लस बन जाता है। तो चलिए -5 + 3 का स्क्वायर, ठीक है, -5 माइनस, तो -7 का स्क्वायर, और देखिए -5 और 2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि BC स्क्वायर इक्वल टू आ गया 53। अब देखिए मजा आएगा। देखिए अभी भी गाड़ी रोड पे है क्योंकि AB स्क्वायर भी 53 आया, BC स्क्वायर भी 53 आया, यानी कि अभी रोड पे है, गाड़ी अभी चल रही है। देखिए CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर, तो चलिए आइए CD स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 2 - 4, यानी कि 2 - 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। देखिए -3 अब -4 का स्क्वायर, -3 - 4 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब यहां आते हैं, क्लियर है? तो 2 का देखिए, तो यहां पर CD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 49, यानी कि CD स्क्वायर इक्वल टू आ गया 53। यही है ना। अब बात करते हैं DA, एक बच गया, यानी कि अभी भी गाड़ी रोड पे ही है, टम ट्रैक पर चल रही है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, DA, तो चलिए DA का स्क्वायर है, देखिए 4, यानी कि 4 - 3, यानी कि 4 माइनस प्लस हो गया। चलिए 4 - 2, यानी कि 4 - 2 हमने लिख दिया। 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी कि DA स्क्वायर इक्वल टू भी आ गया 53। देखिए 49 + 4 43, यानी कि यहां पर क्या देख रहे हैं, हेयर देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर इक्वल टू 53। बिल्कुल समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, क्लियर है ना। चलिए अब देखिए 53, तो यहां पर तो बात हो गया ऑल साइड्स आर इक्वल। हम यहां पर लिख देते हैं क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल। अभी भी पार्टी बाकी है। अब हम थोड़ा डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। डायगोनल्स के देखते हैं कि लेंथ इक्वल है कि नहीं है। अगर लेंथ इक्वल नहीं होगा तो अभी तो इसको हम कहेंगे रोम्बस। चलिए अब डायगोनल के बारे में थे, AC डायगोनल हो गया हमारा, BD डायगोनल हो गया। तो चलिए यहां पर सुनिएगा, यहां पर हम बात करते हैं डायगोनल के बारे में। चलिए यहां लिख देते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या क्या है, AC, तो चलिए AC का हम लेंथ निकालते हैं, क्लियर है ना। चलिए यानी कि स्क्वायर रूट कर देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए यहां पर क्या है कि AC -3 - 2, -3 - 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए 2 माइनस प्लस होगा 2 + 3 का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा -5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर आ गया 5 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 25 + 25 स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 25 लिख सकते हैं ना। अच्छा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। चलिए यानी कि AC इक्वल टू 5√2 यूनिट्स। चलिए ये आ चुका है। अब हम बात करेंगे BD के बारे में। चलिए BD यानी कि BD इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर, देखिए -5 - 4, -5 - 4 का
स्क्वायर प्लस -5 -4 का स्क्वायर। चलिए -5 -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि -4 -9 का स्क्वायर 81। चलिए हमने लिखा 81 प्लस 81, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 81 लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चीज देखिए, BD इक्वल टू कितना आ चुका है, 81 का 9 लिख सकते हैं, √2 यूनिट्स। क्लियर है यहां पर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा एक चीज देखिए, ऑल साइड्स इक्वल हो गया। अब हम यहां पर इसको हम डिलीट कर सकते हैं, यानी कि यहां पर देखिए डिलीट कर रहा है, ठीक है। हमें बहुत चीज फाइंड आउट करनी है अभी। चलिए तो BD 9√2, यानी कि यहां पर डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए AC नॉट इक्वल टू BD, यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं है। कैसे, देखिए AC का वैल्यू कितना है 5√2 और BD का वैल्यू 9√2, तो इक्वल नहीं है। यहां पर नॉट इक्वल का साइन दे चुके हैं, तो एरिया बराबर, तो हम यहां पर लिख देंगे देयरफॉर ABCD आर द vertices ऑफ रोम्बस। क्यों लिख दिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑल साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी कि इससे पता चलता है कि रोम्बस है। चलिए एक हमने प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं क्या, फाइंड एरिया। तो देखिए एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए 1/2 डायगोनल क्या है, तो डायगोनल एक AC है, तो AC इंटू BD, क्लियर है ना। चलिए यानी कि 1/2 AC कितना है 5√2 और BD 9√2 है। चलिए अब मजे की बात करूं तो 1/2 9 × 5 = 45, 45 √2 हो जाता है। चलिए 2 कैंसिल हो गया। A इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा तेजी करना होगा। एक मजे की बात मैं बताऊं तो देखिए, अगर √A में √A से मल्टीप्लाई होता है ना तो A बन जाता है, तो √2 में √2 से मल्टीप्लाई हुआ ना तो 2 बन गया। तो A इक्वल टू 45 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर भी आ गया, इसका एरिया भी आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 एंड कर रहा है कि सो डेट द पॉइंट्स A30 B4 5 C -1 4 and D -2 -1 आर द vertices ऑफ रोम्बस। चलिए फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी निकालिए। चलिए हमने एक फोटो बना रखा, ठीक है, और ये क्वेश्चंस आया हुआ है CBSE 2019 में, यानी कि 2029 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर A दे देते हैं, A क्या है 30 एंड B इक्वल टू 4 5 एंड C -1 4 एंड D -2 -1, क्लियर है। तो रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्यूशन करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। चलिए डिस्टेंस फार्मूला का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3 - 4, सुनिएगा 3 - 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर, यानी कि -5, ठीक है। और देखिए -1 का स्क्वायर होगा, तो यानी कि -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो सुनिएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, -5 का भी स्क्वायर 25 होगा, यानी कि जो AB स्क्वायर आ गया वो 26 आ गया, ठीक है। अब देखिए BC के बारे में बात करते हैं। चलिए BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर 4 माइनस प्लस होगा, 4 + 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - 4 का स्क्वायर। तो देखिए 4 1 5, तो 5 का स्क्वायर आ चुका है और 5 - 4 1 का स्क्वायर, यानी कि आ चुका है 25 + 1। तो B कैन राइट BC स्क्वायर इक्वल टू 26,
दो साइड्स निकाला, दो साइड्स भी इक्वल आ चुका है। अब हम चलते हैं CD में, ठीक है। CD देखिएगा, CD स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं -1, माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 + 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से अगर -1 माइनस करेंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। चलिए 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 25, ठीक है। अब यहाँ आते हैं CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर इक्वल टू कितना आ चुका है, 1 + 25 26। कहने का मतलब 3 साइड्स हम निकाले और 3 साइड्स क्या आया है, अभी इक्वल है। अभी भी पार्टी बाकी है, DA निकालना है। चलिए DA का स्क्वायर, DA का स्क्वायर तो -2 - 3, -2 - 3 का स्क्वायर, और -1 में 0 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, और मजे की बात -2 - 3 कितना होगा, -5 का स्क्वायर 25। चलिए हमने डायरेक्ट लिखा, और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि DA का स्क्वायर 26। चलिए हमने किसके बारे में चला था, साइड्स के बारे में चला था, यानी कि यहां पर चलिए लिख देते हैं, लिखना भूल गए थे। चलिए हम क्या बात कर रहे हैं, साइड्स के बारे में, ठीक है। तो क्या है हियर, यहां पर क्या देख रहे हैं, तो देखिए AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, सुनिएगा BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 26। देखिए 26 26 26 26 आया है, तो यानी कि 26। तो कहने का मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। पहला हमारा पड़ाव पार कर गए। अब हम आगे सेकंड स्टेज में, चलिए अब थोड़ा सा डायगोनल के बारे में बात करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं डायगोनल्स, यहां पर हमने डायगोनल्स के बारे में लिख दिया। चलिए हम डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे। आइए AC को मिलाया हमने, BD को मिलाया, थोड़ा B थोड़ा सा गड़बड़ लिखा जा रहा है, नहीं चलिए अब BD लग रहा है, यानी कि AC। तो चलिए यहां पर देखिएगा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जब यहां के लेंथ ओरिजिनल लेंथ यानी कि स्क्वायर रूट के फॉर्म में हमको लिखना होगा, क्लियर है। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिएगा AC, तो बाद में हम स्क्वायर रूट कर देंगे, पहले AC स्क्वायर करते हैं। 3 - 4, यानी कि 3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। 0 - 4, यानी कि 0 - 4 का स्क्वायर। 3 + 1 यानी कि 4 4 16 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि जो AC स्क्वायर आया वो हमारा आया, हम लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 2 × 16 लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए, यहां पर आइए, तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हम यहां पर सुनिएगा, AC इक्वल टू √2 × 16। अच्छा 16 का क्या होता है, 4 ना। चलिए यानी कि AC इक्वल टू 4√2, यहां पर थोड़ा यूनिट लगा देंगे, ठीक है। ये लेंथ है ना, लेंथ को यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए BD, चलिए BD स्क्वायर यानी कि 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 5 6 का स्क्वायर 36। हम इसको लिख सकते हैं 2 × 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा, तो हम इसको 2 × कितना है 2 ना, तो 2 × 36 लिख सकते हैं। अब देखिए BD जब करेंगे BD तो स्क्वायर है, तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखिए BD इक्वल टू 6, 36 का 6 होगा, तो 6 हम बाहर ले लेते हैं, और 2 ये हमारा यूनिट्स होगा। चलिए हमने यूनिट्स को लिख डाला। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, यानी कि डायगोनल के बारे में बात किया ना, तो देखिए AC इक्वल टू BD नहीं ना आया है, देखिए AC का वैल्यू 4√2 आया है, BD का वैल्यू 6√2 आया है, तो यहां पर लिख देंगे कि डायगोनल, देखिए AC
नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं है, यानी कि ये रोम्बस है। तो देखिए ए सी कितना है 4√2, चलिए 4√2 आया है। बी डी कितना है 6√2 है, तो ये इक्वल नहीं ना है, ये इक्वल नहीं है। तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो यानी कि ये हम दिखा दिए, हमने दिखा दिया। अब हमको एरिया निकालनी है। एरिया कैसे निकालेंगे, चलिए इसको पहले नोट कीजिए तो अच्छे से। ठीक है, पूरा अच्छे से नोट कीजिए। हो गया, तो चलिए अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा एरिया के निकालने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, अब एरिया निकाल रहे हैं। तो सुनिएगा, एरिया इक्वल टू कैसे हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया इक्वल टू होता है, सुनिएगा, एरिया इक्वल टू होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यानी कि यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए, 1/2 प्रोडक्ट डायगोनल कौन कौन सा है, ए सी इंटू बी डी। चलिए 1/2 ए सी इक्वल टू कितना है, ए सी इक्वल टू 4√2 एंड बी डी इक्वल टू 6√2। चलिए, यानी कि कहने का मतलब होता है 6 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, √2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, यानी कि 14। ए इक्वल टू इतना यूनिट आ चुका है। ठीक है, पूरा क्लियर है, हमने बता दिया, प्रूफ कर दिया रोम्बस है, और एरिया भी यहां निकल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, ओके ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, सो डेट द पॉइंट्स ए 6.1 बी 8.2 सी 9.4 एंड डी 7.3 आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, फाइंड इट्स एरिया। इजी है। चलिए देखिए, यहाँ पर पहले तो फोटो बनाएंगे। फोटो बनाने में हिचकिचाना नहीं है। चलिए फोटो हमने बना लिया। चलिए यहाँ पर ए थोड़ा स्पीड रखेंगे, ए 6.1 बी 8.2 सी 9.4, यानी कि तेजी के चक्कर में गलती नहीं करना है, डी 7.3, यही है ना। ऑल साइड्स इक्वल होता है रोम्बस का सर जी, ये आप लोग को जानकारी बार बार दे रहा हूं। तो चलिए सॉल्यूशन, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस, मैं बता रहा हूं कि कहाँ स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, कहाँ हमको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना कंपलसरी बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये साइड्स है, तो पहले हम साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, साइड्स के बारे में। तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, चलिए ए बी स्क्वायर 6 - 8 का स्क्वायर, 6 - 8 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होगा 4 - 1 का स्क्वायर होगा 1, यानी कि थोड़ा स्पीड अप रखना है, स्पीड अप रखना है। ठीक है, स्पीड कंपलसरी है। ठीक है, ओके। चलिए यहां पर देखते हैं बी सी। चलिए बी सी का स्क्वायर देखिए 8 - 9 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर। चलिए यानी कि -1 का स्क्वायर आ चुका है, -2 का स्क्वायर आ चुका है, यानी कि 1 + 4, यानी कि जो BC स्क्वायर भी आया है वो भी 5 आया है। चलिए यानी कि अभी प्रोसेस चल रहा, गाड़ी अभी रास्ते पे है। अब CD, चलिए CD का स्क्वायर यानी कि CD का स्क्वायर, तो 9 में से 7 जाएगा, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, देखिए 4 + 1 यानी कि CD स्क्वायर इक्वल टू 5। चलिए ये भी हमारा अब 5 आ चुका है, यानी कि अभी भी गाड़ी ट्रैक पे है। चलिए DA का स्क्वायर, यानी कि देखिए 7 - 6 का स्क्वायर प्लस 3 - 1, ठीक है,
यानी कि 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि DA स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल दम ट्रैक पे है, हटा ही नहीं रोड से, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो कहने का मतलब होता है, सुनिएगा, हियर यहां क्या देख रहे हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर इक्वल टू DA स्क्वायर इक्वल टू कितना है 5, यानी कि इससे पता चलता है कि ऑल साइड्स इक्वल है। चलिए एक हम पड़ाव पार कर गए हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्रेन एक स्टेशन अब क्रॉस करेगी तो अब हमको स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब देखिए ऑल साइड्स इक्वल है। अब डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं डायगोनल्स, डायगोनल्स क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर AC एंड BD, तो चलिए पहले AC फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसके लिए ओरिजिनल स्क्वायर रूट देना होगा, तो पहले स्क्वायर देते हैं, बाद में स्क्वायर रूट दे देंगे। देखिए AC 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 तो माइनस 3 आएगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9, यानी कि देखिए AC इक्वल टू लिख सकते हैं 9 तो 2 इंटू 9 लिख सकते हैं। चलिए यानी कि अभी यहां आइए, तो AC इक्वल टू, सुनिएगा, AC इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 ना, चलिए 3 लिख देते हैं, 3 और रूट 2 यूनिट्स। चलिए एक हमारा आ चुका है डायगोनल AC। अब हम आते हैं BD में। चलिए यहां BD स्क्वायर, सुनिएगा BD स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 7 का स्क्वायर, 8 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 7 का 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यही है ना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं BD इक्वल टू रूट 2 यूनिट्स, है ना। तो चलिए यहां पर हमने यहां लिख दिया। तो यहां कि क्या देख रहे हैं कि AC नॉट इक्वल टू BD, AC BD के इक्वल नहीं ना है, कैसे पता चल रहा है, देखिए AC 3 रूट 2 एंड BD कितना आया है रूट 2। अब देखिए क्या 3 रूट 2 इक्वल है, नहीं है। तो चलिए, तो इससे साबित होता है कि ऑल साइड्स इक्वल आ गया, डायगोनल्स इक्वल नहीं हो रहा है। तो ये ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, इसलिए ABCD आर द वर्टिसेस, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस। चलिए अब क्या कर रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालनी है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, सुनिएगा, अब एरिया इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए AC इंटू BD, अब देखिए 1/2 AC कितना है 3 रूट 2, चलिए 3 रूट 2 लिखा और ये रूट 2 है। अच्छा चलिए, तो 1/2 और 3 रूट 2 तो 2 होगा, 2 कैंसिल, यानी कि एरिया आ गया क्या 3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए एरिया भी निकल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करनी है, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम्स अगर पहले साइड में जाएंगे, इसके बाद डायगोनल में जाएंगे और देखेंगे कि डायगोनल्स इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल होता तो स्क्वायर हो जाता, यानी कि यहां पर इक्वल नहीं है, यानी कि रोम्बस है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके।